रिसेंटली डायरेक्टर विशाल भारद्वाज एंड उनकी पत्नी रेखा भारद्वाज की डिवोर्स की रूमर्स मीडिया में आ रही थी एंड इनके डिवोर्स का रीजन एक न्यू कमर एक्ट्रेस को बताया जा रहा है। अपेरेंटली ये न्यू कमर एक्ट्रेस है वामिका गब्बी। अभी विशाल भारद्वाज एक क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर है एंड उन्होंने कई मूवीज को डायरेक्ट भी किया है एंड रेखा भारद्वाज उनकी वाइफ है जो एक सिंगर है एंड जिन्होंने कई सारे हिट सॉन्ग्स को गाया है जैसे नमक इश्क का एंड और भी कई पॉपुलर सॉन्ग है जिनको रेखा भारद्वाज ने अपनी आवाज दी है। बट इतने सालों की शादी के बाद ये कपल अभी सेपरेट होने जा रहा है, ऐसे अभी रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं। ऑल्दो ये दोनों अभी सेपरेट नहीं हुए हैं बट इनके बीच ये जो भी इशू चल रहा है उसके पीछे का रीजन है विशाल भारद्वाज का वामिका गब्बी के साथ अलेजेड अफेयर। सी वामिका गब्बी विशाल भारद्वाज के साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स कर चुकी है बट 2023 में आई मूवी खुफिया जिसमें तब्बू का लीड रोल था, इस मूवी में वामिका गब्बी ने भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था एंड इस मूवी के बाद ही वामिका गब्बी को काफी अप्रिसिएशन भी मिला एंड रिकॉग्निशन भी मिला। बट ये मूवी जिसने भी देखी है उसे ये पता होगा कि वामिका गब्बी के इस मूवी में काफी बोल्ड सीन थे एंड बोल्ड सीन होने में कोई इशू नहीं है बट कई नेटिजन्स एंड क्रिटिक्स जिन्होंने भी ये मूवी देखी है उन सब ने ये बात पॉइंट आउट की है कि खुफिया मूवी में वामिका के जो हॉट सीन्स इंक्लूड किए गए थे वो फिल्म की स्टोरी के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे एंड वो मूवी में अननेसेसरी लग रहे थे। अब लोगों का ये मानना है कि ये सारे सीन्स बस डायरेक्टर ने अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए मूवी में रखे हुए थे। बट खुफिया मूवी के बाद वामिका को फैन से रिकॉग्निशन जरूर मिला एंड अभी इस वक्त वामिका बॉलीवुड के कई बड़े प्रोजेक्ट कर रही है। बट जब खुफिया मूवी शूट की जा रही थी तभी ये मूवी के सेट से इस तरह के रूमर्स आ रहे थे कि विशाल अक्सर वामिका की वैनिटी वैन में घंटों बैठा करते थे, यहाँ तक कि फिल्म की क्रू भी इन दोनों को लेकर सेट पर मजाक बनाया करती थी। इवन इसी वजह से एक बार मूवी का शूट भी काफी डिले हो गया था। इन्हीं सब वजहों से फिल्म की क्रू को भी इनका रिलेशनशिप अनयूजुअल लगा एंड इवन वामिका का भी कई बार विशाल भारद्वाज का हाथ बड़े अफेक्शनेटली होल्ड किया करती थी, वो भी क्रू के सामने, जो कि क्रू के लिए भी काफी शॉकिंग था। बट इसी ब्लाइंड आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक बार वामिका एंड विशाल भारद्वाज एक दूसरे को ग्रीट करते हुए इतना टाइट हग कर रहे होते हैं कि जब उनका कोई फैन उन्हें पिक्चर के लिए अप्रोच करता है तो ये दोनों ही एम्बेरेस हो जाते हैं जैसे कि किसी ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। बट उस वक्त वामिका कभी बॉलीवुड में न्यू थी एंड फैंस को भी उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उस वक्त इस तरह की रूमर में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा था। बट रिसेंटली वामिका गब्बी बॉलीवुड में एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस के रूप में देखी जा रही है, इसीलिए उनके हर एक मूव पर मीडिया एंड फैंस की नजर है। सो इनिशियली जब वामिका का न्यू कमर थी तो विशाल भारद्वाज ने कई सारे प्रोजेक्ट्स वामिका के साथ किए। विशाल भारद्वाज की एज अभी 60 साल की है एंड वामिका गब्बी अभी 32 ईयर ओल्ड है, तो सर्टेनली इन दोनों के रिलेशनशिप की न्यूज कई लोगों के लिए शॉकिंग है। बट बॉलीवुड में कई सारी हीरोइंस को अपने डायरेक्टर के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होते देखा गया एंड इसमें कोई नई बात नहीं है। उर्मिला मातोंडकर, राम गोपाल वर्मा, समंथा रुथ प्रभु, राजनिधि मोरू एंड श्रीदेवी बोनी कपूर कुछ ऐसे कपल हैं जिनमें एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस ने अपने मैरिड डायरेक्टर के साथ अफेयर चलाया। यूजुअली इस तरह के रिलेशनशिप ट्रांजेक्शनल होते हैं, बॉलीवुड में सर्वाइव करना आसान नहीं होता है एंड नेपो एक्ट्रेस तक को बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए 100 तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। तो फिर ऐसी एक्ट्रेसेस जिनका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं है वो इस तरह के रिलेशनशिप में आने से सडनली लाइमलाइट में आ जाती है और बॉलीवुड में उनके कनेक्शंस भी बन जाते हैं। जैसे कि जैकलिन फर्नांडिस एक टाइम पे फराह खान के भाई साजिद खान को डेट किया करती थी एंड कोई भी एक्ट्रेस साजिद खान जैसे क्रीप को क्यों ही डेट करना चाहेगी। ऑफ कोर्स बॉलीवुड में कनेक्शन एंड कॉन्टेक्ट्स के लिए ही। सी वामिका गब्बी एक ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस है बट बॉलीवुड में बिना कनेक्शंस के टैलेंट एंड ब्यूटी भी काम नहीं आती है। इसीलिए वामिका गब्बी की डेस्परेट पीआर वामिका को प्रमोट करने के लिए वामिका को अक्सर ऐश्वर्या राय से भी कंपेयर करती है। इवन वामिका गब्बी भी कई बार ये कह चुकी है कि वो ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है। बचपन में एक्चुअली दे यूज्ड टू कॉल मी ऐश्वर्या, मेरे स्कूल में भी, और यू नो दे यूज्ड टू लाइक, बट इन सो आई वाज ऑलवेज लाइक यू नो लाइक नाउ इफ आई खुद को से प्रमोट करने में एंड पीआर करने में कोई भी इशू नहीं है बट वामिका की पीआर बहुत अग्रेसिवली ये नरेशन सेट करना चाहती है कि वामिका गब्बी इज द नेक्स्ट ऐश्वर्या राय। अगर इस तरह की पीआर किसी को बॉलीवुड में रिलेवेंट रख सकती है तो गुड फॉर देम। बट किसी 60 साल के मैरिड डायरेक्टर के साथ रिलेशनशिप इज नॉट कूल। बट कई हीरोइन सिर्फ अपने स्ट्रगलिंग फेज में ही मैरिड डायरेक्टर्स को डेट करती है, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत सक्सेसफुल हीरोइंस भी इस तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे समंथा रुथ प्रभु फैमिली
फैमिली मैन के डायरेक्टर राजनिधि मुरु को डेट करने लगी है, ये जानते हुए भी कि राज ऑलरेडी मैरिड थे। इनफैक्ट राज की वाइफ शामली भी समंथा की फ्रेंड थी एंड फैमिली मैन 1 की शूटिंग के दौरान समंथा राज की वाइफ के साथ भी हैंग आउट किया करती एंड शामली भी फैमिली मैन की शूटिंग के वक्त राज के साथ सेट पे या प्रोडक्शन में हेल्प किया करती थी। सो समंथा अच्छे से जानती थी कि राजनिधि मुरु मैरिड है, बट इसके बावजूद समंथा राज के साथ अफेयर चलाती है। सी मैं यहाँ समंथा कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बल्कि राज की भी उतनी ही गलती है। बट समंथा जो अक्सर इंटरव्यूज में अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करती है, वो कैसे इस तरह के आदमी के साथ इन्वॉल्व हो सकती है जो ऑलरेडी मैरिड है एंड अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है। नागा चैतन्य से डिवोर्स के वक्त सब समंथा के साथ सिंपैथाइज कर रहे थे। इवन समंथा की पीआर एंड फैंस नागा चैतन्य की करंट वाइफ शोभिता को भी इन दोनों के डिवोर्स का रीजन बता रहे थे एंड शोभिता को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा था। बट समंथा ने शामली जी के साथ तो और भी बुरा किया। शामली उनकी फ्रेंड थी एंड उनके ही हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हुई। इनफैक्ट समंथा की पीआर ने ये नरेशन भी फैलाने की कोशिश की कि राज ने शामली को ऑलरेडी डिवोर्स दे दिया है एंड इसके बाद ही समंथा ने राज को डेट करना स्टार्ट किया। बट नेटिजन्स ने समंथा के इस फेक प्यार को आइडेंटिफाई कर लिया एंड समंथा को इसके लिए कॉल आउट भी किया गया। बट इस तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व लोग मॉरल्स एंड ओपिनियंस की कोई परवाह नहीं करते एंड सडनली एक दिन समंथा राजनिधि मुरु से शादी भी कर लेती है। इवन रानी मुखर्जी ने भी कुछ इसी तरह आदित्य चोपड़ा से शादी की। रानी मुखर्जी यश राज प्रोडक्शन की फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक थी एंड रानी आदित्य चोपड़ा की वाइफ पायल की भी फ्रेंड हुआ करती थी। बट रानी मुखर्जी पायल के बिहाइंड द बैक आदित्य चोपड़ा को डेट करने लगी एंड जब रानी ने आदित्य चोपड़ा के रिलेशनशिप के बारे में यश चोपड़ा एंड पामेला चोपड़ा जो कि आदित्य चोपड़ा के पेरेंट्स है उनको पता चला, तो वो इसके रिलेशनशिप से बहुत दुखी हुए एंड इवन उन्होंने आदित्य चोपड़ा को यहाँ तक कह दिया कि अगर वो रानी मुखर्जी से शादी करेंगे तो वो पायल जो कि आदित्य चोपड़ा की फर्स्ट वाइफ है उनके साथ ही रहेंगी एंड आदित्य को अपने घर से सेपरेट रहना होगा। इसीलिए आदित्य चोपड़ा उस वक्त डर गए एंड उन्होंने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि रानी मुखर्जी भी मीडिया में अपने और आदित्य चोपड़ा के रिलेशनशिप को डिनाई करती थी एंड कहती थी कि आदित्य एंड वो एक अच्छे दोस्त है। बट ये आदित्य चोपड़ा के साथ ही बार-बार क्यों नाम आ रहा है? ये तो आपको रूमर्स वालों को मतलब पूछना पड़ेगा ना कि आदित्य के साथ ऑफ कोर्स ही इज अ फ्रेंड, he is a person who I've worked with in so many films, not romantically connected with each other. जैसे ही यश चोपड़ा जी की डेथ हुई, आदित्य चोपड़ा ने अपनी वाइफ पायल को डिवोर्स दे दिया एंड रानी मुखर्जी से शादी कर ली। भले ही रानी मुखर्जी एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग शी इज ऑल्सो वेरी शेडी पर्सन, क्योंकि रानी ने न सिर्फ एक मैरिड मैन के साथ अफेयर चलाया, बल्कि रानी को उदय चोपड़ा एंड नरगिस फाकरी के रिलेशनशिप से भी काफी प्रॉब्लम थी। उदय चोपड़ा आदित्य चोपड़ा के छोटे भाई हैं जिन्हें आपने धूम मूवी में देखा होगा एंड नरगिस फाकरी रॉकस्टार मूवी में रणबीर कपूर के अपोजिट थी। सो उदय और नरगिस 4 साल से डेट कर रहे थे, बट अलेजेडली रानी को इनका रिलेशनशिप पसंद नहीं था एंड समहाउ रानी नहीं चाहती थी कि उदय नरगिस से शादी करे। अभी हम ये नहीं कह सकते कि रानी ही उदय चोपड़ा एंड नरगिस फाकरी की ब्रेकअप का रीजन थी, बट शी वॉज नॉट हैप्पी विद देयर रिलेशनशिप एंड इवेंचुअली उदय चोपड़ा एंड नरगिस फाकरी का ब्रेकअप भी हो गया। बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो काफी सक्सेसफुल है एंड उन्होंने अपने करियर में काफी कुछ अचीव किया है, बट फिर भी वो इस तरह के आदमी को एज अ लाइफ पार्टनर चूज करती है जो ऑलरेडी मैरिड है। एंड सर्टेनली एक शादीशुदा आदमी जो अफेयर करता है वो इन एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा मॉरली करप्ट ह्यूमन बीइंग है, नो डाउट अबाउट इट। सिमिलरली रेखा जी ने भी अमिताभ बच्चन के मैरिड होते हुए भी अफेयर किया एंड इवन आज तक रेखा अपने वन साइडेड रिलेशनशिप को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आती है, which is very cheap and disrespectful to जया बच्चन। सिमिलरली श्रीदेवी भी काफी सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, पर उन्होंने भी मैरिड बॉनी कपूर से अफेयर जारी रखा, जबकि वो उन्हें दुनिया के सामने अपना भाई माना करती थी एंड बॉनी कपूर की वाइफ को अपना फ्रेंड बताती थी। सो बॉलीवुड में आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। अब ये तो ऐसी एक्ट्रेसेस थी जो अपने करियर में काफी सक्सेसफुल थी, बट फिर भी उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए। बट कई न्यू कमर एक्ट्रेसेस जिनका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं है, वो भी इन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है ताकि वो इंडस्ट्री में कनेक्शन बना सके। जैसे कि शेफाली शाह जिन्हें आप जानते होंगे, जिन्होंने बॉलीवुड की कई मूवीज में काम किया है, उनके हस्बैंड है विपुल शाह जो भी बॉलीवुड के नोन प्रोड्यूसर है। बट विपुल शाह भी एक एक्ट्रेस अदा शर्मा को अलेजेडली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एंड विपुल शाह ने भी केरला स्टोरी मूवी को प्रोड्यूस किया था जिसमें अदा शर्मा लीड एक्ट्रेस थी एंड दोनों के अफेयर की रूमर्स काफी टाइम से बॉलीवुड एंड मीडिया में सर्कुलेट होती आ रही है। इवन कंगना रनौत अपने स्ट्रगलिंग डेज में आदित्य पंचोली को डेट किया करती थी, जबकि ये आदमी ऑलरेडी मैरिड था। इवन प्रियंका चोपड़ा ने शादीशुदा शाहरुख खान एंड अक्षय कुमार के साथ अफेयर चलाया। सो बॉलीवुड इज वेरी वियर्ड प्लेस जहां आप लॉयल्टी एंड मॉरली करेक्ट होने की उम्मीद आप अपने पार्टनर से नहीं कर सकते हो। इसीलिए बॉलीवुड में ओपन रिलेशनशिप आजकल काफी नॉर्मल है। बट वॉट यू गाइज थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन।